एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर सचमुच आदमी अच्छा आदमी बन जाए तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आदमी अच्छा आदमी बने। 4 बच्चे थे, पढ़कर वापस आ रहे थे। रास्ते में चर्चा प्रारंभ की कि पढ़कर तुम क्या बनोगे। एक ने कहा मेरा पिता मास्टर है, कहता है बेटा तुम खूब पढ़ो, मैं तुम्हें मास्टर बनाऊं। दूसरे ने कहा मेरा पिता डॉक्टर है, कहता बेटा खूब पढ़ो, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊं। तीसरे ने कहा कि मेरा पिता वकील है, उसने कहा कि बेटा तुम खूब परिश्रम करो, मैं तुम्हें वकील बनाऊं। चौथा बच्चा जो सबसे तेज था, सब बच्चों ने पूछा कि आप बताइए आप पढ़कर क्या बने। तो मौन, कुछ बोला ही। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्लास में गुरुजी जब पूछते तब सबसे पहले बोलने की हिम्मत रखते। हम आपस में पूछ रहे हैं पढ़कर क्या बनोगे, क्यों चुप हो गए, क्यों मौन, बोला ही। घर में गया, माँ को प्रणाम किया, किंतु कुछ भोजन नहीं मांगा। माँ चेहरे को देखती है, चेहरे को देखकर पढ़ लेती कि बच्चा उदास है। गुरुजनों ने कुछ कहा कि कुछ सामान खो गया है, क्या कारण। उसने कहा बेटा तुम इतना उदास क्यों। आदमी के जीवन में जो कुछ गहरा प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव चेहरे पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक। नहीं बोला, बार बार माँ पूछती है, बेटा कुछ बोलता है। थोड़ी देर पर पिताश्री आते हैं, गृह देवी कहती है बच्चे को कोई तकलीफ, आप पूछिए बोलता क्यों। पिताजी बार बार पूछते हैं, जब विशेष करके पूछने लगे तब उसने कहा पिता से हम पढ़कर आ रहे थे, मित्रों ने कहा कि पढ़कर तुम क्या बनोगे। किसी ने कहा कि हम मास्टर बनेंगे, हमारा पिता मास्टर है। किसी ने कहा हमारा पिता डॉक्टर है, हम डॉक्टर बनेंगे। किसी ने कहा कि हमारा पिता वकील है, हम वकील बनेंगे। जब मेरा नंबर आया तो मैं कैसे कहता कि मेरा पिता शराबी है, मैं शराबी बनूं, मैं कैसे कहता। पिताश्री को बहुत दुख हुआ कि मेरे कारण से मेरे बच्चे का भविष्य बिगाड़ गया। उसके बहुत चिंतन हुआ और उसने कहा बेटा तुम कल अपने साथियों से कहना कि मेरा पिता एक अच्छा आदमी है, मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे जीवन में जितने दोष हैं सब दोषों को इसी क्षण से छोड़ता और मैं अच्छा आदमी बनूंगा। और तुम भी अपने मित्रों से कहना कि मेरा पिता एक अच्छा आदमी है और मैं पढ़ करके एक अच्छा आदमी बनूंगा। मास्टर बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना अच्छा है, किंतु इनसे ज्यादा अच्छा है कि अच्छा आदमी बनना। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। बी गुड एंड डू। देखिए थोड़े दिन पहले कैसी कैसी शर्मनाक घटनाएं घटी हैं, बलात्कार जीते जी लोगों ने जला दिया। जो समस्याएं हैं ये समस्याएं धरती फोड़ करके नहीं निकलती, आकाश से ऊपर से बरसात की तरह इनमें नहीं कुछ होता है।
समस्याओं का जन्मदाता आदमी है, और जब तक उसके मस्तिष्क में विकृत विचार रहेंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए आवश्यकता है आज शिक्षा में परिवर्तन, शिक्षा में सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहले मूल में परिवर्तन होना चाहिए कि शिक्षा की आवश्यकता किसको है, ये पढ़ाना चाहिए। पढ़ने वाला कौन है और पढ़ाने वाला कौन है? वो कौन है जो दुख से बचना चाहता है? वो कौन है जो सुख की मांग कर रहा है? वो कौन है? वो पढ़ाया ही नहीं जाता, मूल में भूल। इसीलिए हमें संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की याद आती है। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। साहित्य के एक पंथ पर जब गंभीर चिंतन होता है तो ऐसा लगता है कि आज भी इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी भटक रहा है, मिट्टी, गोबर, पीतल, पाथर, पानी, पहाड़ सब की पूजा कर रहा है। अब पूजा करने वाले पूजा करने की योग्य माँ, पिता, गुरुजन इनके नहीं पड़े। आत्म ज्ञान बिना नर भटक रहा है। और इतना ही नहीं, पूरे संसार में दो चीजों के लिए आदमी भटक रहा है। एक है भौतिकवादी भटक रहे हैं सुख के लिए, और तथाकथित धार्मिक कहलाने वाले भटक रहे हैं परमात्मा के। दो के लिए ही पूरे संसार में भटकाव। भौतिकवादी सुख के लिए भटकता है, बढ़िया से बढ़िया माल खाता है, उसके बाद जहाँ तम्बाकू खाता है। सुख तम्बाकू में नहीं मिलता, सोचता सिगरेट में मिल जाएगा, सिगरेट में नहीं सोचता है बोतल में मिल जाएंगे। इस प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति सुख के लिए भटक रहे। सुख की जब बात मुझे याद आती है तो उदाहरण याद आते हैं। एक व्यक्ति, गर्मी का दिन था, जेठ का महीना था, खूब गर्मी पड़ रही थी, अपने मित्र के यहाँ पहुंचा। मित्र उसकी स्थिति को देख करके तुरंत नींबू का शरबत बना कर दिए, पंखा चालू किए। जब उसका कंठ तृप्त हुआ, गर्मी शांत हुई, बहुत प्रशंसा किया कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, मेरी स्थिति को समझ करके नींबू का शरबत दिए, पंखा चालू किए, खूब प्रशंसा किया। मित्र समझ गया कि घर में कोई मेहमान आए तो नींबू का शरबत बनाकर देना चाहिए और पंखा चालू करना चाहिए। गर्मी का दिन बीत गया, बरसात का दिन बीत गया, कोई मेहमान आया ही। ठंडी का समय, दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंडी पड़ रही, रात्रि के समय मेहमान पहुंच गए। तुरंत बहुत खुश हुए, तुरंत नींबू का शरबत बना करके पीने के लिए दिए और पंखा चालू कर दिया। अब वो मित्र प्रशंसा ही नहीं कर रहा। घर मालिक से रहा नहीं गया। घर मालिक ने पूछा कि ये बताइए, शरबत में मीठा बराबर था या नहीं? उसने कहा शरबत की कोई जरूरत नहीं, मैं तो ठंडी से वैसे कांप रहा था, अब आप नींबू का शरबत बना करके पंखा चालू कर दिए, दोनों की जरूरत नहीं। घर मालिक समझ गया कि इनका दिमाग का स्क्रू ढीला है। एक व्यक्ति वो था जिसको मैंने नींबू का शरबत पिलाया, पंखा चालू किया, बहुत प्रशंसा की, कैसा आदमी है। अब आने वाला व्यक्ति समझता है कि घर मालिक का दिमाग सही। दोनों एक दूसरे को वैसे समझते। प्रातः काल वो चला गया। दूसरे दिन फिर रात्रि के एक मेहमान पहुंच गए, उसको 2 रजाई ओढ़नी दिया, बहुत ठंडी पड़ रही थी। सुबह बहुत प्रशंसा किया कि आप बहुत संपन्न आदमी हैं, बहुत व्यवहार कुशल आदमी हैं। इतनी ठंडी थी कि एक रजाई से ठंडी नहीं जाती, आप 2 रजाई ओढ़ी। खूब प्रशंसा की। अब उसके मन में पक्का निश्चय हो गया कि घर में कोई मेहमान आए तो 2 रजाई ओढ़ने को देना चाहिए। अब ठंडी का दिन बीता, कोई मेहमान आया नहीं, गर्मी का महीना, जेठ का महीना, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी,
रात्रि के समय मेहमान पहुंच गए, बहुत खुश हुए कि आज सेवा करने का मौका मिलेगा। अब 2 रजाई ओढ़ने का हटाओ हटाओ हटाओ, इसको क्या करें? कैसे आदमी? एक मेहमान आए थे, कुछ दिन पहले आए थे, 2 रजाई दिया तो बहुत खुश हुए थे। अब आप कहते हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं। दोनों एक दूसरे को वैसे समझ रहे थे। बंधुओं, इनमें किसी में कुछ नहीं। ठंडी लगती है तो रजाई गर्म कपड़े अच्छे लगते हैं, और गर्मी पड़ती हो तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। लज्जत कुछ भी नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है। खुदा बंदा मोहब्बत में मजा होता तो क्या होता। जिन पदार्थों में, जिन प्राणियों में आदमी आसक्त होकर अपना तन मन धन सब स्वाहा कर रहा है, अगर उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, बोध प्राप्त हो जाए संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, तो उस आदमी के जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाता है। जिसके लिए वो कहता था कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इसके बिना मेरा नहीं चल सकता है, उन पदार्थों को सदा के लिए वो छोड़ देता है। जीवन में धनार्जन और ज्ञानार्जन दोनों करना चाहिए। जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए, और सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए, अनीति पूर्वक नहीं। छोटा सा उदाहरण याद आता है। एक परिवार था, पुरुष बहुत सीधा था, पत्नी बहुत तेज दिमाग की। दूध का धंधा करता था, बहुत प्रामाणिक जीवन जीता था। गृह देवी कहने लगी कि ये जमाने के अनुसार कदम उठाओ। जमाना कितना आगे निकल गया है, आप धर्मराज के भाई बने बैठे हैं। अरे जमाने के अनुसार चलिए, दूध में पानी मिलाइए। मेरे नाक में गहना नहीं, कान में गहना नहीं, हाथ में गहना नहीं, मुझे गहना चाहिए। पति समझाता कि सोने के गहना तुम्हारे सब अंग में हो, केवल कपड़ा भर न हो तो मर्यादा रहेगी। कहा मैं कुछ तर्क नहीं सुनना चाहती, मुझे गहना चाहिए। दूध में पानी मिलाने लगी, पानी का पैसा अपना लेती और दूध का पैसा भगत जी देती। 1 साल में बहुत धन इकट्ठा हो गया। नाक का गहना बनवा करके नहाने के लिए नदी के किनारे पहुंची। महिलाओं ने पूछा, बहन ये कितने में बना है? बहुत अच्छा लगता है। सारा राज खोल दिया प्रसन्नता पा करके कि ये मेरी अकल की कमाई का पैसा है। कहे बहन अकल की कमाई कैसे होती है? कही तो आप जानते हैं मेरे पति देवता धर्मराज के सगे भाई, किंतु मैं पानी मिलाती रही दूध में और उसका पैसा लेती रही, और वो पैसा से मैं बनवाई हूँ कि मेरी अकल की कमाई का पैसा है। प्रशंसा की है, प्रशंसा में खुश होकर के नदी के गहरे में पानी चली गई नहाने के लिए। वहाँ घड़ियाल बैठा था, लुक लुक चमकता देखा, तेजी से दौड़ा, उसका नाक पकड़ के खींच लिया और चिल्लाती हुई बाहर आ गई। खून की धारा बहने लगी। महिलाओं ने कहा पानी का धन पानी में, नाक गई बेईमानी। पानी का धन तो पानी में चला गया और नाक बेईमानी में कर दी। नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए और सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। छोटा सा सूत्र है, बहुदोष बहुदुख, कम दोष कम दुख और ना दोष ना दुख। जीवन में जितने दोष होंगे उतना ही दुख होगा। बहुसंतान बहुसंताप, कम संतान कम संताप और ना संतान ना संताप। जीवन को अच्छी तरह से हम अध्ययन करें, जीवन को निर्विकार बनाएं, सुंदर बनाएं। आज आदमी मकान को बहुत सुंदर बनाता है किंतु अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करता है, कि उसकी बहुत बड़ी भूल हो रही। लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने।
किसी महापुरुष का हम गला सजाना चाहते हैं, लाखों फूल हैं, मन में अगाध श्रद्धा है, ऐसा लगता है फूल कम, किंतु एक भूल हो जाती है, हम अपने को भूल जाते हैं तो जीवन भर रोने के लिए एक ही भूल काफी। एक दार्शनिक ने लिखा कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है। आदमी के अलावा कोई प्राणी हंसता नहीं है, किंतु आदमी अपने को भूल जाने के कारण, अपने जीवन को सुंदर न बनाने के कारण इस धरती तल पर सबसे ज्यादा रोने वाला अगर कोई प्राणी है तो आदमी है। जहां देखो वहां रोता हुआ दिखाई देता है, टीवी खोलो तो वहां भी रोता हुआ दिखाई देता है। और रोने की ऐसी कला सिखाते हैं टीवी वाले, इतना बढ़िया रोते हैं कि उससे महिलाएं नकल करती कि कैसे रोना चाहिए, कैसे सुसुकना चाहिए, क्या करना चाहिए। हंसने का सौभाग्य बनाओ, हंसते हंसते जीवन जीने की कला सीखो। आज आदमी अनेक कलाओं को सीखा है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, अगर सांस पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। हर आदमी को जीना सीखना चाहिए। कैसे हम जिए? अगर हम संगीत सीखना चाहते हैं तो किसी संगीतज्ञ के पास जाना होगा, तभी संगीत सीख सकते हैं। अगर जीने की कला सीखना है तो जीने की कला के कलाकार जो विवेकी संत हैं उनके पास जाएं, वहां से सीखें हम कैसे जिए, किस प्रकार से। ये हाथ है, हम हाथ जोड़कर नमस्कार कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। और अगर सद्बुद्धि नहीं है, जीने की कला नहीं मालूम है, तो इन हाथों से किसी को मार भी सकते हैं, कुछ गलत भी कर सकते हैं। हाथ में हथकड़ी पड़ जाएगी, पैर में बेड़ी पड़ जाएगी, जेल के अंदर बंद हो जाएगी। हाथ केवल साधन है। आदमी की मस्तिष्क में जैसी उसकी स्थिति होती है उसके अनुसार प्रवृत्ति होती है। इसलिए बंधुओं, जीवन को सुंदर बनाओ। संत सम्राट गुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्धि में कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग यार किया और लगा। संसार का सिरमौर प्राणी मनुष्य। संसार में जो कुछ विकास हुआ है, जिस विकास को देखकर एक बार हम दांतों तले उंगली दबाते हैं, उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त। धरती तल पर सभी प्राणी होते, अगर आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में एक भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा नहीं। सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में एक भी किताब नहीं होती। चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे बीजक हो, बयान हो, उपनिषद हो, पुराण हो, भागवत हो, रामायण हो, सब दुनिया के जितने पुस्तकें हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज। तो इस प्रकार से आदमी की बहुत बड़ी महिमा है। आदमी अवतार कहलाने वाले रामकृष्ण वो भी आदमी थे, 24 तीर्थंकर कहलाने वाले वो भी आदमी थे, हजरत मोहम्मद साहब भी आदमी ही थे और प्रभु ईसा मसीह भी आदमी ही थे। आज जो बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वो सब आदमी ने ही किया। आदमी की बहुत बड़ी महिमा है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूँ कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ है। आज ये अगर 50 साल पहले कोई कहता कि आपके हाथ में एक छोटा सा साधन होगा, आप अपने मित्रों से, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली में रहने वालों से बात कर सकेंगे, तो लोग कहते पागल हो गए हो। खाली हाथ में छोटा सा साधन लेकर बंबई, कलकत्ता, दिल्ली कहाँ है, हम कैसे बात कर सकेंगे। और आज बिल्कुल सुलभ है। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली नहीं, विदेशों से आप बात कर सकते। अगर ये साधन महाराज श्री राम के जमाने में होता
तो महारानी सीता कह दी हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाए। ये घटना नहीं घटने पाती। भगवान राम को बहुत परेशान नहीं होना पड़ता, किंतु आज ये सुलभ हुआ है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। जैसे आदमी संसार का सिरमौर प्राणी है, वैसे उसकी आचार संहिता भी महान है। जब दो व्यक्ति परस्पर मिलते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार नमस्ते, जय श्री राम, दंडवत, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, साहेब बंदगी, अभिवादन प्रत्याभिवादन करते हैं। तत्पश्चात कुशल मंगल पूछते हैं, कहो भैया हाल चाल क्या है। लोग शिष्टाचार ज्यादा सीख लिए। शिष्टाचार के नाते तुरंत कहते घर द्वार, लड़के बच्चे, मकान दुकान सब ठीक, खूब चकाचक, परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल चकाचक। थोड़ा सा उनसे घुमा कर पूछो कि आपके घर में बच्चे अनुकूल हैं, बहुए अनुकूल है, तब कहते हैं साहब आप तो सतयुग की बात करते हैं। अरे ससुराल प्यार लगी जमते, रिपरूप कुटुम्ब भये तबते, सुत माने मात पिता तब लो, अबलालन देख नहीं जब लो। साहब ये बच्चे चार हैं, चार स्वभाव के हैं, बहुए चार स्थानों से आई हैं। पता नहीं महाभारत कब हुआ है, किंतु हमारे घर में तो सुबह होते ही महाभारत चालू हो जाता है। इतना काम काम मचता है कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है। मारे शर्म के उड़ जाता है कि मुझसे बड़े बड़े कौवा है, ये काले नहीं गोरे कौवा, बेचारा उड़ जाता है। महाराज हाल ठीक नहीं। जो आदमी पहले का कह रहा था खूब चकाचक है, वो आदमी असली बात बताता है कि महाराज हाल ठीक नहीं। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, हाल का संबंध चाल से है। अगर आदमी की चाल ठीक होगी तो उसका हाल ठीक होगा, और चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। चाहे जिस देवी देवता की आराधना करें, आपकी छूट है, आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, चाहे जिस मंत्र का जाप करें, चाहे जिस प्रकार का कर्मकांड करें, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, अगर चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, रावण जी जब तक शंकर जी का अनन्य भक्त था, वेदज्ञ था, वेदों पर रावण भाष्य लिखा है, अपने समय का प्रकांड पंडित था, बलवान भी था, सब था, किंतु चाल बिगड़ जाने के कारण से हाल बिगड़ जाता है। चमकती है जो वस्तु, नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। थोड़ा सा विवेक करें। आप सब्जी में दूधी यहाँ कहते हैं, लौकी कहते हैं, दूधी है, दूधी को छील करके आप देखें कितना सुंदर दिखती है और उसकी सब्जी बनती है। केला को छिलका निकाल कर देखें कितना सुंदर फल निकलता है। सेब को छिलके को निकाल कर देखें कितना सुंदर मुलायम सेब निकलता है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जो शरीर के ऊपर जो छिलका लगा हुआ है त्वचा का, इसको निकाल कर देखिए आप कितना सुंदर लगता है, देखने का मन ही नहीं होगा। जिसे बहुत सुंदर दिखाई देता है, त्वचा को विवेक से अलग कर दीजिए तो क्या दिखेगा? जो दिखेगा उसे देखने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, छूने की बात तो बहुत दूर होगी, और उसको शरीर को सुरक्षित रखना भी बहुत कठिन हो जाएगा। चील जीत का हुए वैसे खा जाएंगे। इसलिए आदमी को जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, उसकी दृष्टि में परिवर्तन नहीं होता। दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक कैमरे की दृष्टि होती है, एक एक्सरे की दृष्टि होती है। किसी व्यक्ति का आप फोटो लें और वो मुस्कुराता हो, रंगीन कैमरा हो, बहुत सुंदर फोटो आता है। उसी व्यक्ति का फोटो आप एक्सरे मशीन से लीजिए, फिर देखिए वो कितना सुंदर दिखाई देता है। एक्सरे मशीन की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, वो त्वचा और मांस को पार कर जाती है, शरीर की असलियत को दिखाती है। शरीर हड्डियों का केवल ढांचा है, पूरा जोड़ है और कुछ नहीं। इसी प्रकार से जो लोग सत्संग में आते हैं उनको एक्सरे की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए वो सारे विकारों को छोड़ करके शुद्ध जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति कहता है इसके बिना हम जी नहीं सकते, और जो भक्त है, सज्जन है, सती साध्वी देवियां हैं, संत है, महंत है, वो उनको जीवन में कभी छूते ही नहीं। पूरा जीवन उसके बिना उनका चलता है। क्या कारण है? दोनों का लक्ष्य एक है, सुख,
की दृष्टि में बहुत आमूल परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सत्संग में बड़े श्रद्धा भाव के साथ आए, ठीक से सुने। सुनना भी एक कला। कुछ लोग तो इसलिए आ जाते हैं कि क्या करें, भरत भाई बुलाए हैं, निमंत्रण दिए हैं, नहीं आएंगे, नहीं बैठेंगे तो कैसे चलेगा। फिर लोग सोचते हैं महात्माओं को बोलने की बीमारी है क्या, अरे ये बंद कर दे, रात सोने के लिए है, हमारा ये काम पड़ा, वो काम पड़ा है। तो फिर उनको कोई सत्संग से लाभ नहीं मिलता है। सत्संग से मेरी पुस्तक है सत्संग से लाभ। सत्संग के संबंध में जितने प्रश्न किए जाते हैं सभी प्रश्नों का उसमें उत्तर लिखा गया है। 10 साल बीत गया सत्संग होते होते, तम्बाकू भी नहीं छूटती है। क्या कारण है? लोग कहते हैं अगर एक दिन सुन लेते हैं तो जीवन बदल जाता है। वो 10 साल सुने, कुछ भी नहीं परिवर्तन हुआ। सही क्या है? आप नया डोर लीजिए आप और नल के नीचे रख दीजिए, पूरे फोर्स से पानी आता है और डोर में पानी गिरता है और भर नहीं रही है, तो कहीं न कहीं कोई जरूर भूल हो गई। पानी उसमें गिर रहा है, फोर्स से पानी आ रहा है, नई डोर है, फिर भी भरती नहीं है। उसका मूल कारण है धरने में भूल कर गए हैं, उसको उल्टा रख दिए। अब 24 घंटा नल चलेगा तो भी भरेगा नहीं। इसी प्रकार से हम सत्संग में आते हैं, अपने मन को उल्टा करके बैठ जाते हैं कि महात्माओं का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। अगर हम किसी प्रकार से इनके कहने के अनुसार चले तो हमारा भी घर द्वार सब छूट जाएगा, बच्चे बच्चे सब छूट जाएंगे। इसलिए केवल सुनो और चले जाओ। अगर ऐसी मन स्थित बनाकर लोग सत्संग में आते हैं तो सचमुच सुधार नहीं होता है। से भीतर साहब जी बता रहे थे पहली मीटिंग में कि बात का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। एक शब्द होता है, व्यक्ति सुन लेता है, हंस पड़ता है, एक बात ऐसी हो जाती है कि आदमी सुनकर रोने लग जाता है। बात का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बात से जीवन की समस्याओं का स्वस्थ समाधान मिलता है। इसलिए बड़े श्रद्धा भाव के साथ सत्संग सुने और उस पर चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में सोचें कि जो हमारा जीवन शेष बचा है उसको हम भजन भक्ति में व्यतीत करेंगे। संसार में जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों को भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त है, किंतु भजन करने का सौभाग्य सिर्फ मानव को प्राप्त। मानव के अलावा कोई प्राणी भजन नहीं कर सकता है। इसलिए बंधुओं, भोजन और भजन दोनों रोज करना चाहिए। अब आदमी इतना चालाक प्राणी है, भोजन तो करता है, भजन को वादे पर टालता है, कहता है आज बहुत हो गया, कल करेंगे, परसों करेंगे। फिर सोचता है जवानी में नहीं, वृद्ध अवस्था में करेंगे। अब वृद्ध अवस्था आने के पहले ट्रांसफर हो जाए तो क्या करोगे? कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं कि वृद्ध होने के बाद ही मौत आती है। इसलिए हर आदमी को सावधानी से जीवन जीना चाहिए। आज हमारा जीवन है तो आज हम भजन भी करें। साहिब की साखी बहुत प्रसिद्ध है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। आदमी के अंदर एक साहस का प्राण फूकते हुए संत सम्राट स्वरूप कबीर साहब ने कहा, कर बहिया बन आपनी, छाण गिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे तो कस मरे। पुरुषार्थ के आधार पर आज आदमी इतना विकास किया। इसी प्रकार से अगर आदमी पुरुषार्थ करे तो सारी वासनाओं को समाप्त कर सकता है। अपने आप को जानकर अपने आप में तृप्त हो सकता है, शांत हो सकता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। मेरे पास साहब नहीं कहा, सुख का केंद्र बिंदु शरीर नहीं है, सुख का केंद्र बिंदु आत्मा है, चेतन है, जीव है। शरीर चाहे जितना सुंदर हो, अगर शरीर में रहने वाला निकल जाए तो इसको लोग शमशान में ले करके आग लगा देते हैं, जमीन में दफना देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। इसलिए बंधुओं, शरीर का महत्व तभी तक है जब तक इसमें आत्मदेवता विराजमान है। उस सत्ता को जानो, उस सत्ता को पहचानो, जिससे जीवन में आमूल परिवर्तन हो। बहुत बड़ा सौभाग्य है
कि हमें विवेकी पारखी सदगुरु संत मिले हुए हैं, सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में है, उनकी वाणी का चिंतन करें, मनन करें। जैसे हम भोजन पाने के लिए पाने में बहुत खुश होते हैं, इसी प्रकार से अच्छे विचारों को प्राप्त करने में भी हमें बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, जिससे हमारा लोग भी सुंदर बने, पर लोग भी सुंदर बने। अब ये तो घड़ी है, घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो, कौन घड़ी क्या हो। घड़ी की चाल बिरानी दुनिया ने सब जान लिया, पर घड़ी ने जानी। हमें आपको जो जीवन घड़ी मिली है, इस घड़ी का सदुपयोग करें। सदगुरु संतों की उपासना से हम बोध प्राप्त करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं। बोध केवल दर्शन पक्ष पर नहीं, आचार पक्ष में भी बोध होना चाहिए। दर्शन पक्ष में तो बोध बहुत आसानी से हो जाता है, किंतु तो आचार पक्ष में उसमें समय लगता है, क्योंकि वासनाएं बन जाती हैं, आदतें बिगड़ जाती हैं, उनको सुधारने में समय लगता है। और ये सब संभव है, आपके अंदर वो पावर है। अपने पावर को समझ करके जीवन को सुंदर बनाएं, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। साहिब की एक साखी याद रहे, मरते मरते जग मुआ, मुझे न जाना कोई, ऐसा हो के नाम हुआ जो बहुर न मरना हो। मरना भी एक कला है, जीना भी एक कला है। उस कला को सीख करके जीवन जिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। साथ साथ भक्त राज श्री भरत भाई, उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति शुभकामनाएं। बोलो सद्गुरु देव की।